अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम बहुत ही यूनिक टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेन एड। यानी किसी भी किस्म की जिस्म में पेन हो हम इस सूरत में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो ख़ास बात है इस टैबलेट की वो ये है कि इसमें डिक्लोफेनिक सोडियम के साथ मिसोप्रोस्टोल भी यूज़ हुआ है। मिसोप्रोस्टोल जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है उन पेशेंट के लिए जिन्हें बॉडी में पेन तो होती है, लेकिन वो अगर टैबलेट लें पेन की तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द उनके शुरू हो जाती है, यानी या उन्हें पेट में जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या किसी को अल्सर का मसला है तो वो इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी पेन की टैबलेट को। तो मिसोप्रोस्टोल हमने इसलिए इसके साथ डिक्लोफेनिक के साथ यूज़ किया है कि इसको आप किसी भी किस्म का आपको अगर मसला है या अल्सर है या पेट में आपके दर्द है, इस टैबलेट को लेने से यानी पेन की टैबलेट को लेने से तो आप पेन एड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेट के दर्द को, अल्सर को कवर करती है और इसके साथ ये है कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो है जो डिक्लोफेनिक सोडियम है उसका असर होता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो किसी भी किस्म के अगर हमारे जोड़ों में दर्द है, अगर जोड़ों को मूव करने में मूव करते हैं तो उनमें पेन होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हड्डियों में अगर दर्द है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा सर्जरी के बाद यानी डेंटल सर्जरी के बाद अगर आपको दांतों में पेन है तो इस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हेडेक हो उस सूरत में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बॉडी में किसी किस्म की भी आपको पेन है तो आप पेन एड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करें कि किस कंडीशन में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसे डिक्लोफेनिक सोडियम से या मिसोप्रोस्टोल से हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी उसको लेने से अगर इसको लेने से अगर उन्हें किसी किस्म का भी एलर्जिक रिएक्शन शो हो जाता है तो वो इसे इस्तेमाल ना करें या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं वो ख़ास तौर पे इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो मिसोप्रोस्टोल है ये उनमें अबॉर्शन जो है ये वो काज कर सकता है। इस सूरत में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको गुर्दों का मसला है या उनके गुर्दे बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं या उनका जो जिगर है वो बिल्कुल काम करना छोड़ गया है या उन्हें हार्ट का मसला है तो वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसी वूमेन जो बच्चों को फीड करवा रही हों वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो मेडिसिन है जिसके साथ इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे हम डिजोक्सिन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डिजोक्सिन की जो है टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है बॉडी में अगर इन दोनों को हम इकट्ठे इस्तेमाल करें तो। इसके अलावा एंटी डायबिटिक पेशेंट है जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसे किसी भी जो शुगर की मेडिसिन है उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये जो मिसोप्रोस्टोल है और डिक्लोफेनिक सोडियम है ये उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट को चेंज कर देती है। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन यानी जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर की यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये उसके असर को, मतलब कि जो हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके असर को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इसलिए हम इसे इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा वारफरिन ड्रग्स हैं, यानी ऐसी ड्रग्स जो खून को पतला करती हैं, उनके साथ भी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वारफरिन जो है अगर उसके साथ इस्तेमाल करेंगे डिक्लोफेनिक सोडियम को और मिसोप्रोस्टोल को, तो इससे ये होगा जो हमारा इंटेस्टाइन है या हमारा जो स्टमक है उसमें ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी इन केस के अगर किसी को अल्सर है तो। अब इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है वो एक दिन में डिक्लोफेनिक सोडियम की जो डोज़ है वो हम 150 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मिसोप्रोस्टोल की जो डोज़ है वो हम 800 mcg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो पेन एड में डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो 50 mg यूज़ हुई है, और इसके अलावा जो मिसोप्रोस्टोल है वो 200 mg यूज़ हुई है। मतलब कि हम इसे एक दिन में अगर 50 mg डिक्लोफेनिक यूज़ हुई है तो दिन में हम इसे 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 75 mg यूज़ हुई है तो दिन में हम इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों में हम इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।